नमो अहंकारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहितसागरम्। एक तो दिमाग से निकलना चाहिए, ग्रस्त माने भ्रष्ट। चाहे कुछ करो, चाहे कुछ सोचो, चाहे कुछ बोलो, चाहे कुछ खाओ पियो, चाहे कुछ पहनो ओढ़ो, ग्रस्त माने भ्रष्ट नहीं होता। ग्रस्त माने मुंडराज का लघु भ्राता, ईश्वर का लघु नंदन। दूसरी बात ये है, एक दिमाग में ये घुस गई है, गृहस्थी में कुछ नहीं हो सकता। उनको ध्यान रखना चाहिए, 11 प्रतिमाएं गृहस्थ की होती हैं। 11 प्रतिमाएं गृहस्थ की होती हैं, मुंडाजों की नहीं। माने उनमें 10 प्रतिमाओं तक का पालन गृहस्थ अवस्था में घर में हो सकता है। घर में कुछ नहीं होता। कैसे नहीं होता? घर में सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन घर में ही होता है, और तो बाहर हो। घर में 12 व्रत होती है, 3 काल सामयिक होती है, पुरुषोद्वास होता है, सचिव त्याग होता है, रात्रि भोजन का त्याग होता है, 9 कोटि ग्रस्त में। ब्रह्मचर्य होता है, आरंभ त्याग होता है गृह में। तुमने पढ़ा होगा समाधि मन में बात बड़ी है, जो बने आवे बाहर भवन को डाले। जो न बने तो घर में रह के सब सो हो निराला, मात पिता सुखी को सौंपे निज परिग्रह आई काला। तो 2 बातें तो नास्तिक की कही हैं। ग्रस्त में कुछ नहीं हो सकता, या ग्रस्त माने भ्रष्ट, ये मत समझ लो। अगर ये मान्यता भीतर में घुस गई तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा जीवन अनर्गल हो जाएगा। एक तुम्हें साच की बात बताएं, त्यागियों के माता पिता कहा ग्रस्तों को। क्यों? त्यागियों के माता पिता इसलिए कहा, त्यागियों की चिंता सब तरह से रखना, जैसे बच्चे माता पिता की, बच्चे की चिंता माता पिता कर। ये बच्चा बड़ा होगा कहाँ पड़ेगा, ठंड है इसका कहाँ, कपड़े कौन से बनवाएं, इलाज कहाँ कराएं, सब चिंता माता पिता को रहती है। पोषण शयन की चिंता। ऐसे ही त्यागियों का भार गृहस्थों पर है। ये क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सब पूरा। इसलिए गृहस्थों को त्यागियों का माता पिता कहा है। एक भाई बोले, पंडित जी कोई पंडित बताओ ऐसा। हमने कहा तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम तो पंडित बुलाओ, बताओ जी कह रहे हो। तूने एक मंदिर देखत रहे, पाठशाला चलाते रहे, अनेक लाभ विवर्ची भिस्ती खर। हमने कहा पंडित मिलेगा भक्ति से, श्रद्धा से। अगर बड़ा है तो पिता के समान समझो, छोटा है तो बच्चे के समान समझो, तब तुम पंडित ढूंढ सकते हो। और पंडित ढूंढो नहीं, पंडित बनो। छोटा छोटा काम करने के लिए बड़े की जरूरत नहीं है। नेक से रोगों के लिए बड़े बड़े डॉक्टर की जरूरत नहीं है।
अब साइकोलॉजी हो गई, नेक जुकाम हो गया, पहुंच गए डॉक्टर के पास, 5 रुपए का इलाज 5,000 में हो रहा है। तो गृहस्थों को अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। किताबें पढ़ी आयुर्वेद की, उनके ऊपर हेडिंग क्या डाला, दादी माँ के नुस्खे। किताब का नाम है दादी माँ के नुस्खे। मतलब माँ बन गई, दादी बन गई, यही पता नहीं है। अब क्या करें? घबरा जाओगे, लूट जाओगे, चले जाओगे। इसलिए पढ़ने की आदत डालना चाहिए। दूसरी बात ये कहनी है, सवेरे जल्दी उठना सीखो। स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारक होगा और समाज के लिए भी होगा। पूजा गड़बड़ इसमें हो गई, सवेरे की प्रवचन गड़बड़ इसमें हो गए कि सवेरे हम देर से उठते हैं और एक साइकोलॉजी एक और बना दी। अब ऐसे उठ के क्या करें? समय करो, कुछ चिंतन करो, अच्छी बात है, सीखो। और आज नहीं कल परिणामों का धर्म तो समझना पड़ेगा। आलू नहीं खाती, बढ़िया बात है, हम कुछ और कह रहे हैं। सवेरे जल्दी उठो, देर से मत उठो और देर से मत जगो। जी का कही, देर से मत उठो, देर से मत जगो। जगने में देरी मत करो, जल्दी जग जाओ। तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरुबार भावन। ये बैराग पाठ नाम संग्रह आपका ग्रंथ है, नई पुरानी रचनाएं हैं। जब से चक्की चलना बंद हो गया, बटन दबाओ और सोए गए, अपने काम में लग गए। और पानी भरेगा, पानी आधो फैलेगा, आधो रखो। ये कोई गृहस्थ जीवन नहीं है। यत्नाचार विवेक से काम करना सीखो। अपने परिणामों का हमेशा ध्यान रखो। अपने परिणाम, आलू नहीं खाते बहुत अच्छी बात है, चाट नहीं खाते बहुत अच्छी बात है। एक बच्चों में संस्कार डालना चाहते, अपने में नहीं डालना चाहते। ये सीख विचार करो। बच्चे जो देखेंगे सो सीखेंगे जल्दी, जो कहोगे वो देर में सीख पाएंगे। वे अपने आप जल्दी उठना सीख जाएंगे। हमारे घर जल्दी उठो यार। तुम लोगों की उम्र पर एक जगह थे, सवेरे सबसे पहले उठा करके बिस्तर धर देते थे, उसके बाद नहाना धोना खाना, फिर बस। एक जगह गए, एक बच्चा दोपहर में आराम कर रहा। मुखिया उसका आया, बोला क्यों भैया, काय को बीमारी फैलाई है? ये बीमारी का फैलाई? हटा खटिया। माने दिन में खटिया बिछना माने बीमारी। पुराना कहते थे लोग, खटिया पकड़ ली उनने, माने बीमारी। बहुत जिम्मेदारी का पद है, बहुत महान पद है, जिसकी मुनराज ने प्रशंसा भी की है और प्रेरणा भी की है। और उस गृहस्थ धर्म का, श्रावक धर्म का वर्णन भी किया, मुनि धर्म और श्रावक धर्म। और दोनों की सीढ़ियां अलग अलग हैं, दृष्टि एक ही है। इलाहाबाद जाने वाली जितनी गाड़ियां होंगी, चाहे मेल हो, चाहे पैसेंजर हो, चाहे कोई हो, सबकी दिशा एक ही होगी। तो श्रावक और मुनि की दिशा एक ही है।
श्रद्धा एक ही है। 10 धर्म श्रावकों के हैं, 10 धर्म मुनियों के हैं। 5 व्रत श्रावकों के हैं, 5 व्रत मुनियों के हैं। मुनियों के 5 व्रत हैं और तुम्हारे कौन ही व्रत हैं? गृहस्थों के 10 धर्म नहीं है, मुनियों के हैं। अरे भाई, मुनि में सर्वदेश पारे जाते हैं, गृहस्थों में एक देश पारे जाते हैं। इसलिए उनको शास्त्र में नाम क्या दिया? अनुव्रत। एक देश और सर्वदश। हमारा मतलब ये है, अच्छी भावनाएं रखो, अच्छी काम करो, कुछ करने के लिए जियो। बस अपने आराम से मंदिर हो आए, दर्शन कर ले, बस हो गए, मैंने घर के काम कर ले। नहीं, जिस घर में रहना है, हमें समाधि करना है। अगर घर में तत्व के संस्कार नहीं हुए तो समाधि कैसे कर पाओ? बता। ऐसे ही ये समाज में रहना, समाज में संस्कार नहीं होंगे तो समाधि कैसे करो? तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं है क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। जबरन सुनाने हो तो सुना दे, हमें मानने तो कुछ भी नहीं। ऐसी मत बनो भाई। जिम्मेदारी है, तुम्हारी गोद में एक बच्चा है, उसको संस्कार करने अभी चिंता है, ये कहाँ पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। ये सब बच्चे, इनकी चिंता इनको होना चाहिए। एक औरत संतान होती है, एक धर्मपुत्र होते हैं। औरत संतान माने माता पिता के गर्भ से उत्पन्न हुई, और धर्म संतान माने धर्मपुत्र, माने उसके धर्म का कार्य हुआ है। तुम्हें मालूम बहुत सी बातें लिखी हैं शास्त्राचार में, अब रोज में तो कह नहीं पाते उतना। शास्त्र में 3 पुत्रों की चर्चा है। एक धर्म के लिए सौंप दिया, जाओ। एक देश के लिए सौंप दिया, जाओ तुम। और एक अपने सेवा के लिए, बुढ़ापे के लिए रखो। अब एक ही है, चाहे तुम ले ले, चाहे हम ले लें, चाहे समाज ले ले, चाहे देश ले ले। अब क्या करो? काऊ के बहन नहीं, काऊ के भैया नहीं है। डॉक्टर बोला बहन इसकी होना चाहिए, भैया इसका होना चाहिए। किसके साथ खेलेगा, कैसे स्वस्थ बनेगा, कैसे बनेगा? बस मोबाइल में गेम खेलना सीख गया। ये विडंबना है हमारे परिणामों की। और सबसे बड़ा पतन ये है, हम अपनी नजरों में गिर जाएं। जब आपके यहाँ चक्की का आटा, घर का घी और नेकात बनो रखो रहते है, तो चाहे कोई चाहे कब आया हमारे घर भेज दियो, एक चित्त में प्रसन्नता रहती है। और जब तुम्हारे घर, हमारे घर नहीं हो पाए, हमारे आटा नहीं है, हमारे घी नहीं है, हमारे ये नहीं है, हमारे वो नहीं है। अरे खिचड़ी तो है, आलस्य नहीं है, भावनाएं नहीं है। आप नहीं पाल सकते तो जिनको जो पाल रहे हैं उनका पलवा तो सकते हो। जीवन में आलस्य को अपने भीतर प्रवेश नहीं करना। 1 घंटा रुक जाओ, अब आ जाए, हम करेंगे तो तैयारी। बस हमेशा तैयार। ये बोलते सभी हैं तैयार, हैं तैयार। ना मत करना कभी। गृहस्थों का गृहस्थ बना क्या है? देव पूजा, गुरु पासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान।
बोलो सत्कर्माणि दिने दिने। अब अपने से पूछना कि देव पूजा के नाम पर हम क्या करते हैं, गुरु उपासना के नाम पर हम क्या करते हैं, स्वाध्याय के नाम पर कुछ करते हैं कि नहीं करते। आज यहाँ बैठे हैं, हम ये कह रहे हैं 8 वर्ष की उम्र से जाने कब से स्वाध्याय का नियम है, कभी छूटा नहीं। हारी बीमारी आयोजन प्रयोजन जो कुछ भी हुए सो होते रहे, सब स्वाध्याय कभी सवेरे कभी शाम को, कभी होंगत भाई कभी नहीं होंगत भाई, कभी चिंतन, छूटा नहीं। ऐसी मत सोचो कि स्वाध्याय हम क्या करें। स्वाध्याय करो तो सवेरे करो, संध्या करो, दोपहर करो, शाम को, कभी कोई टाइम मिल जाएगा तो बहुत मोबाइल चल गए तुम्हारे। यहाँ बैठे वहाँ बैठे यहाँ की सुन ले, यहाँ बैठे वहाँ की सुन ले। अपने जमाने में जो सुविधा नहीं थी, अपने तो ये कभी सीखा भी नहीं। किताब अच्छी पढ़ना सीखो, बड़े बड़े शास्त्र तो ठीक है, जब पढ़े पढ़े तो ही पढ़ पाए। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तुम बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लियो। बच्चे छोटे हैं, छोटी छोटी किताब पढ़ ली। छोटी किताबन से कहा हो तो नहीं भैया, बड़े शास्त्र पढ़ने लायक बन जाते हैं हम। पात्रता जग जाती है। प्रवेश का शब्द लिखा है छोटी किताबों के लिए, प्रवेश कराती है, प्रवेश द्वार जैसे होता है जैसे प्रवेश द्वार, प्रस्थान द्वार नहीं। भीतर बड़े बड़े ग्रंथों में प्रवेश कराती हैं। ये टीकाएं, ये ग्रंथ, छोटी छोटी किताबें पढ़ना सीखो। एक बात। दूसरी बात, अपना शौक श्रृंगार जो कुछ भी करते हो ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं उसे। एक अच्छी किताबों का भी शौक रखो। साड़ियों का शौक है इसमें, घर के सामान लाने का शौक है, अच्छी किताबें लाने का भी शौक रखो। स्टॉल पे देखो वहां कोई बिक रही हो तो ले लो। सामाजिक हो, धार्मिक हो, नैतिक हो, वैदिक हो, एक्यूप्रेशर की हो, प्राकृतिक की हो, कुछ पढ़ो। घंटा 2 घंटा जब बड़े होकर के मिलने लगे तुम्हें समय, बैठक में बैठे हो, तुमसे पूछ चाची मोड़ा की तबीयत खराब, अच्छा ये दवाई ले जाओ, बांधन लगी, इतना हम तुम्हारा एक्यूप्रेशर कर दो, पटी दादी हो, यही दादी हो। थोड़ा बहुत जानो सीखो तब तो कर पाओगे, और नहीं तो घबराओगे और कुछ नहीं होगा। और डॉक्टरों के पास जाओगे, 5 के 5,000 ले लेंगे, 100 तो ले लेंगे, लेकिन साथ में न पता नहीं कौन सी बीमारी दे दी है तुम्हें, कौन से साइड इफेक्ट होंगे। आयुर्वेद में, प्राकृतिक में और क्या नाम इसमें एलोपैथिक में ये अंतर है। सुनो, एलोपैथिक में एक रोग का इलाज करते दूसरा रोग पैदा होता है, और आयुर्वेद में अगर एक रोग का इलाज करते दूसरे रोग अपने आप ठीक हो जाते। आंख से हाथों नहीं लगाने पड़े और आंख ठीक हो जाएगी। कहीं जलन पड़ रही है, अच्छा पित्त तेज होगा, चिपक नहीं आंख, अच्छा कफ की इलाज करो। एक काम करो, इनको खाने पीने की दवाई दे दो, पंचकोल तो दे दी, घर ही इलाज कर लियो अपने, और नहीं तो डॉक्टर के पास लाइन लगाए रहे और कुछ नहीं, और मरीज हो कैसे बैठे रहे। एक एसिडिटी का मरीज ग्वालियर दिखाने गया, भिंड का था। अब तो डॉक्टर भी नहीं है, मरीज भी नहीं है, पुरानी बात है। डॉक्टर कुछ बड़ा बूढ़ा था,
उसने कहा सेठ जी तुम करते क्या हो? कैसा आप छोटी जी गल्ला की दुकान है, एक काम करो तुम कमा जाओ महीना भर में और हमें दे जाओ। सेठ जी कुपथ छोड़ो तब तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। ऐसे जी गैस बन रही है, पेट साफ नहीं हो रहा 6 महीना। हे भगवान, 3 दिनों में क्यों नहीं ध्यान दिया? 6 महीना क्यों लापरवाही करी? लापरवाह जीवन अच्छा नहीं। पेट साफ नहीं हुआ, मन साफ नहीं है पेट, नहीं तो देख दवाई कछु बदल ले, हेरा फेरी कर ले भाई पेट साफ हो जाए। रोटी कैसे खा ली तुमने? और अधिकांश रोगों की जड़ पेट में घुसी है। महिलाओं की अलग है, महीने के टाइम की व्यवस्था है, बहुत से रोग उसमें हो गए, लेकिन अधिकांश रोगों की जड़ पेट में घुसी है। पेट साफ रहेगा तो खून भी साफ होगा, न आपके कोई रोग नहीं आएंगे। और पेट साफ नहीं होगा तो आपके रोग आने की तैयारी है, बीमार होने की। ये समझ, हम खा पिए चले जाते हैं और पेट की ओर ध्यान ही जिभ्या से पूछ करके खाते हैं। और एक रिवाज तुम लोगों ने खराब कर रखी, इसका मतलब ये है कि पढ़ने की आदत डालो और धर्म पढ़ो सो तो ठीक है, बहुत धर्मात्मा हो, लेकिन नैतिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, एक्यूप्रेशर ये भी चीज पढ़ो। तो थोड़ी छोटी किताबें पढ़ना चाहिए और पढ़ना भी सीखो और सेवा का लक्ष्य रखो, बड़े होकर के हम सेवा करें। परसों तरसों की बात है, एक 72 वर्ष के आदमी से बात हो रही थी फोन पे मेरी। कैसे हो? कछु अच्छे हैं, कितने के 72 के हो गए। हम माने तब ना बेजे करे, हम तो 45 को मानते हैं। हमें ऐसी सुने के लगी धिक्कार है अपने जीवन को। 72 वर्ष की उम्र में उन्हें ये नहीं लग रहा हम बूढ़े हो गए। 65 वर्ष का आदमी हमने देखा, दौड़ में सेकंड आया दिल्ली में। एक दिन देर हो गई, हमने बुलाया था किसी काम से गुना में, तो वो आया, दाल चेहरा रखो, हाफ पैंट पहने नेकर, और वो दौड़ में। हमने कहा कल नहीं आए तुम? कि कल वो दिल्ली से आए, लौटे रात को ही दौड़ से, और सेकंड आए। हमने अच्छा, काय को बुलाओ? हमने कहा वो बाष्प स्नान होना है, इस बाएं में दर्द है। बोले अच्छा ठीक है, कल हम आएंगे तब कर लाएंगे। बस में नहीं होएंगे उपकरण वगैरह लंबे चौड़े। उन्हें एक तेल वाली कटी रही, लेजम लगाई गैस वाली, पानी पियाओ, कुर्सी पे बैठा लो और कर दई बनी। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद वहां लेकर आई। हमने कहा तुम्हारी चाहिए क्या है, ये तो बताओ पहले तुम। बोले सवेरे उठ करके पहले खेत पे काम करते हैं, पसीना निकलना चाहिए, एक बार काम से पसीना निकले। काम से डरो मत, अपना काम मशीनों पर, नौकरों पर मत छोड़ो, सहायता जरूर ले लो उनकी, काम ज्यादा है तो, लेकिन काम कम है तो उन पर निर्भर मत हो जा कि वे ही करें सो ही करें, हम जानते ही नहीं। उनको अपनी रसोई में मत घुसाओ। पानी भरवाने बर्बादे हुआ दर्दे उनसे ही तो तुम न धारो कम से कम। सोचो कम से कम, वो 65 वर्ष की उम्र में लाल भाई और देख के रह गए हम। मम्मी की बात वे बोली बात है कि अब हम भाई हम माने तब ना, हम तो अब 45 के हैं।
जब यात्रा करके शिखर जी की लौटे, हमने कहा हाल बोलो, बोले 55 और 55 वर्ष की उम्र में बच्चा मान बैठे, बच्चों की तरह उछल कूद रहे, और आपको आश्चर्य होगा कोई फल नहीं खाते, कोई सब्जी नहीं खाते, केवल दाल रोटी। इस स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? प्रसन्न चित्त, शांत चित्त सबसे बड़ी पूंजी है, और उन्होंने अपने को पूरे सेवा में झोंक दिया। बड़े भैया बीमार, उनके छोटे भैया वैसे बैठे, हम माने तब ना बात करके। मन से जल्दी बीमार होता है, मन से जल्दी थकता है, मन से जल्दी टूटता है ये। तो ये बातें ध्यान रखो, प्रसन्न रहो भैया। रूखी रोटी मिले तो कोई बात नहीं, मजदूर खा रहे, बैल खा रहे या नहीं खा रहे, अगर तुम्हें मिल गई तो क्या बात है। कबू खूब घी मिलेगा, कबू घी बिल्कुल देखने को नहीं मिलो तो कोई बात नहीं। अरे पुराने लोग यही कहते थे, भैया खूब खा लो और तुम खाओ बेटा, क्या करना है, सेवा नहीं करानी पड़े किसी से, ये सोचते हैं। उनकी भाषा तो दूसरी थी, भगवान के कर्तावाद की। भगवान का हाथ पांव चल चल तो उठ जा, उठा ली, जैसे भगवान ही करता हूं। हमारा मतलब ये है, प्रसन्न रहो, नेक नेक की बातन पर को बुरो मत मानो, चिड़चिड़ाओ मती, क्रोध मत करो, परिवार में सबको अपना एक सा समझो। भारतीय वैभव एक ग्रंथ है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। भारतीय वैभव में आया, भरत की रानियां ने भरत को आहार दिया और भरत ने मुनराज को आहार दिया, और मुनराज ने सही को जा और अपन मग्न हो गए ज्ञान। उसके बाद अपने परिवारिक जनों को भी पात्र जान करके, जगन पात्र जान करके भोजन कराया, बहुत प्रेम से, उल्लास से। अगर हम ये पूछ रहे अपने चौका में, ऊपर वाले में, पूरी कब से नहीं बनी, कचौरी कब से नहीं बनी, एक दिन बना ली, अब तुम्हें मन ही नहीं हो, एक बार खाते ही नहीं तो बनेगा। जब खाने में उल्लास होगा तो खिलाने में उल्लास आएगा, और जब खिलाने में उल्लास आएगा तो खाने में उल्लास। और खाते ही नहीं तो फिर अब क्या है, कम खाना। हमारा मतलब कुछ और है, समझ गए। जिसको भोजन कराना हो बहुत प्रेम से भोजन कराओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है सबकी। चुरंजाबाई जब बड़ी जी पहले दिन भोजन करने आए, बैठे, बोले बेटा माँ के संग संयोग में संकोच क्यों कर रहे, अच्छी तरह खाओ। माँ के साथ भोजन करने में तुम संकोच क्यों कर रहे हो, अच्छी तरह खाओ। अरे एक दिन, एक दिन त्यागी को तो रोज एक दिन होने, एक दिन तुम्हारे घर, एक दिन तुम्हारे घर, एक दिन तुम्हारे घर, एक दिन तुम्हारे घर है। मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रिया है, रूढ़ी की क्रिया नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ये होटल नहीं है, प्रदर्शन नहीं है। रोज पूरी बना तो रोज पूरी कैसे तुम खाओ, एक दिन, एक दिन। अब एक दिन तो हो तो ये कोई बात नहीं। कल क्या खाया था, बदल करके उसको बदलो। विटामिन कैसे पहुंचेंगे। अब तुमने वो अरहर की दाल बनाई, इन्हें पूछ ली, सो अरहर की दाल कर ली, उन्हें वो अरहर की दाल कर ली, बस काम खत्म हो। मूंग की दाल को करे वो अच्छी नहीं लगे, उनके घर गए थे, मूंग की दाल खाई। सोचो, माने बदलना सीखो अपनी प्रकृति से। सर्दी का समय है कि गर्मी का समय है कि
बरसात का समय है, मंदाग्नि है कि तीव्राग्नि है, संध्या है कि सवेरू है। विवेक अपनी बुद्धि गिर में मत रखो, अपनी बुद्धि काम में दे। जो पढ़ा लिखा है उसका उपयोग करो। तो एक बहुत प्रसन्न चित्त रहो, और प्रसन्न चित्त का मतलब नास्ति क्या है? क्रोध मत करो जरा सी ऐसी बातों पर। दो बातें सहन करना सीखो, क्रोध मत करो जरा सी बातों, बुरा मत मानो, अभिमान मत करो। आज है कल नहीं है, हमें कहा है। अबे बैठे यहाँ पे कछ नहीं, बैठे बैठे चले। अब इन्हें बताई गोमती बुआ चली गई 4-5 दिन पहले। गोमती बुआ जो रोटी बनाती, उधर देख रही हूँ, काल ले गई, काल आई। कुछ परिणाम से बंधने वाले कर्म लेकर के आई थी, तब तो जैन कुल में पैदा हुई। ये बच्चा भी बहुत लाया साथ में, इसका करने वाले हम नहीं हैं। बच्चा आया है तो दूध आया कि नहीं? लाख कोशिश करो, बच्चा नहीं हो तो दूध हो, और बच्चा रोटी खाने लायक हो जाए तो दूध बना रहा है, नहीं हो सकता। न ऊपर से भर सकते हैं और न निकाल सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते। तो जो आता है अपनी सामग्री लेकर के आता है। तुम ये मत सोचो हम खवा रहे, हम कर रहे, हम कत मरे यार। करना तो मरना वैसे भी है। इस बात को बड़ी अच्छी तरह जियो। प्रसन्नता के शत्रु हैं ये क्रोध मान माया लोग, यही तेरे शत्रु हैं जानो आत्म राम। कौन? क्रोध मान माया तथा लोभ सहित परिणाम। कछु नहीं कही हो, सब कह दी। सोच रहे हो समझदार के लिए सब है, और मूर्ख को बकवास नहीं। ठीक है, पंडित जी बोले गए। अरे पंडित जी नहीं बोले गए, ये शास्त्र की बातें हैं, जीवन की बातें हैं, कल्याण की बातें हैं। समझो इनको अच्छी तरह भाई, ये शिक्षा है। ताय सुनो व मन से आन जो चाहो, कल किए पीछे पैकच कहूं कही मुनि यथा। जल्दी उठना सीखो, अच्छा पढ़ना सीखो, प्रसन्न रहना सीखो, आलस्य को दूर भगाओ। आलस्य शरीर के भीतर रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। को करे, को निकाले, को पानी दे, नहीं पानी पियो, अब को नहीं, अब दे कोई बात। अरे पुराने लोग कहते थे चाम थोड़ी प्यारो, काम प्यारो हो जाए। गुणों की प्रशंसा होती, दोषों की निंदा होती है। अब तुम प्रशंसा नहीं बनो, चाहने नहीं बनो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और ये बातें भीतर नेगेटिव मत सोचो। क्या नेगेटिव बातें हमने कहा कहीं पहले, सबसे पहले आ गए। गृहस्थ भ्रष्ट नहीं होता, गृहस्थी में कछु नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अष्टांग सम्यक दर्शन गृहस्थ में होता है। 12 वर्ष का अभ्यास और नियम रूप पालन भी गृहस्थ में होता है। करवे वाले के लिए सब कछु हो, तो नहीं करवे वाले के लिए कछु नहीं होता। सर्विस में हो चाहे व्यापार में हो, तृष्णा वाला जी वहां भी दुखी है। सर्विस में तृष्णा से ओवर टाइम कर रहा है बेचारा, और व्यापार में भी तुम्हें कौन जोत रहा है? व्यापार में स्वतंत्र है। अरे नहीं, रागी कभी स्वतंत्र नहीं है। 6 बजे दुकान खोल देते हैं, न दर्शन, न पूजा, न स्वाध्याय। अबे अब 10 बजे उठेंगे, अब 10 बजे जाने, 11 बजे ऑफिस जाने, तब सोते ही रहे। तब तक तो सब काम हो जाएंगे,
तुम्हारी सामायिक हो जाएगी, पूजा हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी, दान हो जाएगा, सब हो जाएगा। आदत से बहुत बड़ा शत्रु है। एक आदत, एक ढर्रा अपन ने बना लिया मन की सोच का, ये सोच खराब है। अच्छी सोच बनाओ, समाज सेवा का लक्ष्य बनाओ, आत्म साधना का लक्ष्य तो बहुत बढ़िया है। समाधि मरण का लक्ष्य तो बहुत बढ़िया, लेकिन मरने की बातें काय को करें। हम तो समाधि जीवन का लक्ष्य बनाओ। कितनी प्रतिकूलता हो आया है, कोई बात नहीं, हम उत्तेजित नहीं होंगे, आत्मघात नहीं करेंगे। मरेंगे हमारे दुश्मन, मरेंगे हम नहीं। और दुश्मन है मोह, राग, द्वेष। बाहर में कोई दुश्मन नहीं, कोई मित्र नहीं है। पुण्य के उदय में बेई मित्र हैं, बेई दुश्मन है। बेई उल्टो व्यवहार करने लगा तो बेई सीधो व्यवहार करने लगा, बेई छीन ले तो बेई दे दे। और युक्ति से काम लेना सीखो। ये तुम्हारा भारतीय वैभव में भी लिखा, भक्ति और युक्ति से दाता। किसी में भक्ति है, युक्ति नहीं है। किसी में युक्ति है, भक्ति नहीं है। भक्ति और युक्ति से दातार भरतेश तुम धन्य हो। पंचाचार्य किए देवों ने, पंचाश्चर्य। युक्ति लगाने का मतलब ये है, रूढ़ी का काम मत करो। गोलक में डाल के 5 रुपया 10 रुपया बस दान हो, ये कोई बात नहीं। क्यों परेशान है, क्यों बीमार है? हम तुम्हारे कार्ड बना दे, बढ़िया बात, कार्ड। युक्ति लगाओ। ये मत सोचो कि हम क्या करें, कुछ परेशानी हो तो हमसे कह दियो। पात्र दान जीवन में नहीं कर पाओगे कभी। पात्र अयाचक होते हैं, तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, कब जरूरत है, कब नहीं जरूरत है, ये बात को खुद ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। विदाई की बेला आई और हमने एक धोती दुपट्टा दे दो, वो बात अलग है। और इनकी चड्डी फट रही थी तो इनकी चड्डी संभाली, इनकी बनियान फट रही थी, बनियान संभाली, वो अलग बात है। उसमें कहीं मान कथा नहीं आएगा, उनकी कभी प्रदर्शन नहीं आएगा। मंदिर की गोलक में 10 रुपये डाल गए अलग बात है, और मंदिर में चटाई नहीं है, मंदिर में बिलखानी की बाल्टी नहीं है, मंदिर में अच्छी कर्सियां नहीं है, लायक दही अपनी उसका फर्क पड़ेगा। मंदिर में झाड़ू नहीं है, लिया। जब घर के लिए इतना सामान ला सकते तो मंदिर के लिए ला सकते, क्या बात है। कहीं भी हमारा मान हावी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तब हम करने लोग कार्य कर पाएंगे। एक बात तुम भूल गई थी स्वाध्याय में, जितना भी व्यवहार है कसाय की मनता में होता है। कसाय की तीव्रता में व्यवहार नहीं होता, उल्टी काम होता है, लड़ाई होती है। कसाय की तीव्रता में लड़ाई होगी। चूल्हे अलग अलग धर ले, वहां से का हो जाए, चाहे एक धर ले चाहे अलग धर ले, ये तो एक व्यवस्था है। अरे एक महिला चूल्हा रखती है तो 2 चूल्हे रख लेती है, एक बाहर एक भीतर। छोटे छोटे बच्चों के लिए वे नहीं मानते तो बाहर कर लेते, तो न अम्मा ने भीतर कर लो। वैसे का फर्क पड़ रहा हो। प्रेम रहना चाहिए, वात्सल्य रहना चाहिए, अष्टांग सम्यक दर्शन होना चाहिए। तुम्हारे गांव की व्यवस्था ये है, भावात्मक परिणाम का धर्म समझो, रूढ़ी का धर्म नहीं, क्रिया का धर्म नहीं। बस हमने पूजा कर ली। उन्हें की लड़की बहुत धर्मात्मा, लड़का बहुत धर्मात्मा, पूजा करते। अरे क्षमा मांग नहीं सका, दूसरे को दोष देगा, वो काय को धर्मात्मा है। अहंकार के पहाड़ पर चढ़े, काय की धर्मात्मा है।
रात को कल कही थी, तुम लोग नहीं हो, पता नहीं हमें, कही थी हमने। कर्जा चुकाने की फुर्सत नहीं है और बोल ही बोल रहे। टेंशन में पड़े, ये अच्छी बात नहीं। और देखो, हम कुछ कहते हैं, लड़का तो कुल दीपक होता है और लड़की दिल्ली दीपक होती है, और दिल्ली में रखा हुआ दीपक दोनों ओर उजाला करता है। दो कुल का दीपक है लड़की, कम नहीं है। ये मत सोचो भैया क्या करें, हमारा कोई अधिकार नहीं, हमारा अरे कर्तव्य क्या है ये सोचो, अधिकार तो मिल जाएंगे तुम्हें अपने आप। हमारा अधिकार क्या है? हमें अधिकार चाहिए नहीं, हमें तो कर्तव्य चाहिए, और कर्तव्य वाला जी मोक्ष मार्ग का अधिकारी अपने आप हो जाए। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना सीखो, बस इतनी दो बातें कहनी है, कह दी। नमो वरुणसार। ठीक है भाई, चलें। ये बोले हूँ बैठिया, हमने सब जने बैठिया, पूरा विश्व सुने, हमें कोई परेशानी है। ये तुम्हारी और हमारी बात हो रही है कछु, ये तो भगवान की दिव्य ध्वनि है, सो चाहे कोई सुने। हम तो पोस्टमैन हैं एक तरह, चिट्ठी तो तुम्हारी है, तुम्हारे पिताजी की है। बहुत बड़ा दायित्व तो अपने ऊपर आया है, जिम्मेदारी। ये कहने से काम नहीं चलेगा। बच्चा बीमार होता है, बन की नेक आंख लग गई थी, ये कोई बात है? माँ की आंख लग नहीं सकती, उसकी चिंता में पड़ा है। दूसरा कोई हो भी है और तो भी कहे कि तुम सो लो, तो सो जगह रहो, ये समझो। साधारण बात चले कैसा होता हो। हमने अपने को आत्मा नहीं जाना, शरीर का मोह पड़ा हुआ है। उठो, हैं? अच्छी तो है ही, सच्ची है बेटा।